दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, लेकिन मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है, यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन है। इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते हैं। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन कोड ऑफ इंडिया तैयार किया है, जो भारत के भूकंपी क्षेत्रीकरण मानचित्र सेस्मिक जोनिंग मैपिंग का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 जोन्स में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रास वाले हैं ये अति प्रचंड तीव्रता के क्षेत्र हैं। तो यहाँ हिमालयी क्षेत्र, जो हिमालयी क्षेत्र है, और पूर्वोत्तर का भाग, ये अति प्रचंडता क्षेत्र 5th जोन में आता है। गहन तीव्रता क्षेत्र 4th जोन में आता है। तो इससे लगा हुआ ये जो क्षेत्र है ये गहन वाले हिस्से में आता है, गहन तीव्रता क्षेत्र में आता है। मध्यम तीव्रता का क्षेत्र जोन 3rd में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यम तीव्रता के क्षेत्र में बहुत थोड़े से एरिया हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है ये यहाँ पर मध्यम तीव्रता का क्षेत्र है, और अल्प तीव्रता का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि अल्प तीव्रता का क्षेत्र, ये बहुत बड़ा भाग अल्प तीव्रता का क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप, ये जो है अति प्रचंड तीव्रता के क्षेत्र में शामिल है, और लक्षद्वीप जो भारत का है वो आपका गहन तीव्रता क्षेत्र जोन 4th में शामिल है। दोस्तों, भूकंपी क्षेत्र और तीव्रता, तो जो अल्प तीव्रता क्षेत्र है यानी लो डैमेज, मध्यम तीव्रता 3rd जोन है डैमेज ऑफ बिल्डिंग, 4th या गहन तीव्रता क्षेत्र ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और 5th जोन जो है भूकंपी सिस्मिक जोन 5th, ये अति प्रचंड तीव्रता का है। इसमें वेरी हाई डैमेज होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए जोन 5th जो है यहाँ पर जो है बहुत अधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है, और भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्य, कच्छ, कारण, अंडमान निकोबार, वे सभी इसी क्षेत्र में जोन 5th में आते हैं, जो कि अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र जोन 4th जो है, इसमें देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम आदि इसमें शामिल हैं। जोन 3rd जो है इस यहाँ पर लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत भ्रंशित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। जोन 2nd जो है यहाँ पर जो स्थिति अच्छी है, बहुत कम भूकंप आते हैं। इसमें भारत का 41.4% क्षेत्र जोन 2 में आता है, और प्रायद्वीपीय पठार का भाग और कर्नाटक प्रायद्वीपीय पठार इसके अंतर्गत आता है।
आप जान लीजिए सुनामी भी आती है, एक जापानी शब्द सुनामी है, और ये आप जान लीजिए समुद्री तरंग इसका अर्थ होता है, या समुद्र में भूकंप, तो इसको सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इसके द्वारा भारत का कोरोमंडल तट बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। आइए अब प्रश्नों पर आते हैं। 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, आपको बताना है। यहाँ पर मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार तट, तो सही उत्तर कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न पुराना ही है, आप देखिए, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था हुदहुद से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित है, नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर या पुणे में, तो याद रखिएगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में था। 1905 में इसे शिमला, 1928 में पुणे और 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। भूकंप से हिमालय का गिरिपद क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित है। इसके अलावा सूखा से मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात से झारखंड और उत्तरी ओडिशा बहुत अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश और 43 के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय और गिरिपद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कायम्बे और कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। सूखा से प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है और चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी कुछ चक्रवात आते हैं, इसलिए मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। कारण है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, सही है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आप देख सकते हैं हिमालय में भूस्खलन में तीव्र वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण और खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। अगला है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, इसका कारण क्या है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने के कारण, अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने के कारण या फिर शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं।
तो सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। इसका कारण है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। दोस्तों आप देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं और यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। इसलिए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी से मार्च और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जो कि जून से सितंबर तक है, इनके मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर में दक्षिणी और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। इसलिए कथन ए आपका सही है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो दोस्तों आप देखिए, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को प्रभावित करते हैं। इसलिए कथन ये सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, इसलिए कारण आर भी सही है, किंतु ये कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल सही है। कारण है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। बिल्कुल सही है। दोस्तों आप देख लीजिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या आप देखिए तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार या गुजरात में। तो सही उत्तर ओडिशा में। ओडिशा चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं, जिसके कारण ये राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। अगला प्रश्न है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलुरु, लातूर या चेन्नई। तो सही उत्तर लातूर, महाराष्ट्र में। दोस्तों देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की गई है। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ और हिमाचल प्रदेश। तो आप जान लीजिए कर्नाटक पठार दोस्तों ये उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला या भूकंपी जोन में नहीं आता है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपी क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको विस्तार से देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी रहेगी। देखिए जो सेकंड जोन है या द्वितीय जोन है, इसमें ये अल्प तीव्रता का क्षेत्र है। इसमें 6 या कम आवृत्ति या 6 या कम इंटेंसिटी के तीव्रता के भूकंप आते हैं। तृतीय जोन जो है मध्यम तीव्रता का क्षेत्र है, इसमें 7 से अधिक जो है इंटेंसिटी 7 से अधिक होती है। फोर्थ में गहन तीव्रता क्षेत्र है, इसमें 8 यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की संभावना है। और जो फिफ्थ जोन है ये अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र है, इसमें 9 या अधिक वेरी हाई डैमेज इसमें आ सकते हैं। 5वां जोन को IS कोड के तहत जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है। इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है।
ये अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र में देश के कुल भूभाग का 10% क्षेत्र आता है। फोर्थ जोन जो है इसका IS कोड 0.24 है और देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र और सिक्किम इसमें शामिल हैं। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% क्षेत्र फोर्थ जोन में आता है। थर्ड जोन है, इसका क्षेत्र कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है और ये क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को कवर करता है। जो सेकेंड जोन है इसका कारक 0.10 है और पूर्व के जोन 1 और 2 को एक ही समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है और कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत है। ये सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में आता है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों या भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भुज जो है ये 5th जोन में आता है, अति तीव्र जोखिम क्षेत्र में आता है। हैदराबाद 2nd में आता है। श्रीनगर, आप देखिए श्रीनगर जो है 5th जोन में आता है और चेन्नई आपका 3rd जोन में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो A, B और D, A, B और D ये तीनों ही सही सुमेलित नहीं हैं क्योंकि भुज जो है भूकंप मंडल 5 में है भूकंप जोन, हैदराबाद 2 में, चेन्नई 3 में है, श्रीनगर केवल सही सुमेलित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि पिछले 2 दशकों से उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। कारण है कि गाद के निक्षेपण या डिपोजिशन ऑफ सिलिट के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी हो गई है। तो A और R दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद निक्षेपण के कारण छिछला होना है और गहराई में कमी के कारण सामान्यतः वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर बिहार। बिहार दोस्तों भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? आपको बताना है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो सही उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को कवर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर आपको बताना है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, बिल्कुल सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, सही है। भारत आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। तो अगर भारत ऐसे देखा जाए तो 3 विकल्प आपके 1, 2, 3 आपके सही हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है, बिल्कुल सही। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम था, ये भी सही है। और आप जानते हैं कि 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से कीटनाशक प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण 3800 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। दोस्तों भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील या सुभेद्य देश है।
और यूएनडीपी ने भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक घोषित किया था। और कथन 3 में ये है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सही है। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री, आपदा मुक्त है, जो कि असत्य है। तो 1, 2 और 4 सही होंगे। अगर हिंदी संस्करण से आप देखेंगे तो भारत आपदा युक्त देश है, 1, 2, 3 सही होंगे। इंग्लिश संस्करण में 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देखिए, बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार में, भूकंप जो है वो हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा सूखा पश्चिम और मध्य भारत को, और सुनामी भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो 2, 1, 3, 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2, 1, 3, 4 सही सुमेलन 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते जो है किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ये तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। अगला प्रश्न, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण था? ये तो सही उत्तर स्थानीय तापांतर। दोस्तों आप जान लीजिए कि मई माह में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इनका कारण स्थानीय तापांतर है। अगला प्रश्न है, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ओखी चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। दोस्तों आप जान लीजिए, ओखी अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान था जो 30 नवंबर 2017 को केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में व्यापक तबाही मचाया था। और तूफान के कारण जान गंवाने वालों को परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से देने की मंजूरी भी दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। इसके अलावा आप इन प्रश्नों को देखकर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न भी जान सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न जो सामान्य या स्टैटिक प्रकार के हैं और करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और इसी आधार पर आगे के जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी जान लीजिएगा कि इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।